गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम सुशांत सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JMS JEE नीट टारगेट। तो चलिए टुडे हम लोग का आज का टॉपिक है कि जो भी हम लोग नोमेनक्लेचर से आप लोगों से बोले थे कि जो भी डाउट्स होगा उस डाउट्स को भेजिएगा, लोग उसको हमने सॉल्व करा के सेंड कर देंगे। तो कुछ लोगों का डाउट्स है जो कि सेंड किए हुए हैं लोग, आइए हम उस डाउट्स को क्लियर कर लेते हैं लोग, फिर हम लोग नेक्स्ट अपना टॉपिक देखा जाएगा। तो अभी हम लोग को इस फर्स्ट लेक्चर में हम लोग यही सिखा जाएगा। आज का डाउट का फर्स्ट लेक्चर यह होगा कि नोमेनक्लेचर से रिलेटेड आपका जो भी डाउट्स हो उसको हम लोग सॉल्व किया जाएगा। अगेन फिर आप लोग का जो भी डाउट्स होगा हमारे नंबर पे सेंड कीजिएगा लोग, फिर हम लोग उसको सॉल्व करके सेंड कर दिया जाएगा। तो आज का हम लोग का स्पेशलिस्ट इस क्लास में डाउट सेक्शन चलेगा, ओनली फॉर डाउट चलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लोग कि डाउट्स क्या है आज के, किस टाइप का डाउट्स होगा जी, ओनली फॉर नोमेनक्लेचर रिलेटेड। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लोग अपने क्लासेस। तो सबसे पहले डाउट्स क्लास का हम लोग का ले देते हैं नोमेनक्लेचर डाउट्स। नोमेनक्लेचर से रिलेटेड आज का जो भी डाउट्स है उसके बारे में हम लोग आज स्टडी किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये सबसे पहला लोगों का जो डाउट्स है वो सबसे पहला डाउट्स क्या है जी, तो वह इस टाइप का क्वेश्चन है। देख ये जो नहीं जितना टाइप्स के क्वेश्चन होगा सभी टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे लोग। आपके पास ये जरूर नहीं है नहीं हमारा आपके पास PDF है तो उसको सॉल्व कीजिए, अदरवाइज भी आप कहीं से भी PDF डाउनलोड किए हो तो किसी का PDF हो आपके पास उसको सॉल्व कीजिएगा लोग। हम लोग सभी को उसको क्या करेंगे लोग, सॉल्व करके आपके पास सेंड कर देंगे लोग। मीन्स आपके पास जो भी PDF अवेलेबल है उस PDF को बनाइए, जहाँ भी आपके पास डाउट्स हो उसको सेंड कर दीजिए, हमने उसको बना के आपके पास सेंड कर देंगे। तो या फिर लाइव सेशन डाउट क्लास का मेनली लाइव सेशन चलेगा, लेकिन कल नेटवर्क प्रॉब्लम था इसलिए नहीं चल पाया। तो हम ले सबसे पहले इसका हमें नेम लिखना है। ये भी कुछ लोगों का डाउट था, देखिए सर जी इसका नेमिंग कैसे कीजिएगा। सिंपल सी बात है, हम लोग IPSC नेम करना है। तो आप लोगों को बताया था हमने इसके लिए एक नेमिंग है, इसको बताया नहीं थे क्लास में पढ़ा है, बाईसाइक्लो स्पैरो। अच्छा से देखना है तो वहाँ चले जाइएगा लोग, आज हम लोग डाउट्स का क्लियर करना है। तो वहाँ हम लोग ने क्या था इस टाइप का क्वेश्चन आपको पेंसिल वाला बताया था। तो वहाँ हम लोग ने यह बताया कि जहाँ अनसिमेट्रिकल साइकिल होता है उसको हम लोग क्या करेंगे लोग, ब्रिज हेड कारण मान लेंगे लोग। तो यहाँ अनसिमेट्रिकल सर जी किसको कहते हैं, तो जब यह सब 4 मेंबर का साइकिल है या 3 मेंबर का साइकिल है। तो 4 और 3 में हम जानते हैं कि दोनों सेम नहीं होता है, तो इसको क्या कहेंगे लोग, अनसिमेट्रिकल साइकिल कहेंगे लोग। तो अब हमारे पास तो इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। अब इसमें तो कोई अनसिमेट्रिकल साइकिल है नहीं, कहेंगे सर सभी 4 मेंबर का साइकिल है। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं लोग, किसी एक साइड को हम लोग ब्रिज हेड कारण मानेंगे लोग, और बाकी वो क्या कर देंगे लोग, वैसे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेंगे लोग। तो आपको क्या करना है, यहाँ 3 वो साइड था तो यहाँ से हम लोग इसलिए नहीं मानेंगे कि यहाँ बीच हो जाएगा। ब्रिज हेड किसको मानिएगा, तो या तो इसको मान सकते हैं या फिर इसको मान सकते हैं। उसके बाद हम लोग जानते हैं इसका नंबरिंग कहाँ से करते हैं, देखिएगा सर जी इसका नंबरिंग दोनों में से ब्रिज हेड कार्बन से करते हैं लोग, और किस साइड जाते हैं, जिस साइड मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होगा। तो यहाँ से हम लोग किस साइड चले जाएंगे लोग, इस साइड चलेंगे लोग। 2 3 4 5 6 7 एंड क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 और 10। तो इसका नेमिंग के लिए हम लोगों ने क्या सीखा था कि सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन का नेमिंग लिखेंगे। इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन तो है नहीं, तो सबसे पहले काउंट कर लेंगे कितना साइकिल है, 4 साइकिल। तो 4 के लिए क्या लिखते हैं लोग, टेट्रा। क्लोज के लिए साइकिल हो जाएगा जी। उसके बाद के सर जी आपने क्या बताया था कि एक ब्रैकेट लेंगे लोग, इस ब्रैकेट में कितना नंबर होगा जी। तो हम लोग ने आपको ट्रिक क्या बताया था कि यहाँ जितना नंबर ऑफ साइकिल है उससे ब्रैकेट में नंबर साइकिल का नंबर कितना होता है, एक कभी भी अधिक ही होगा। तो यानी कितना साइकिल है, यहाँ 4 साइकिल, यानी कि ब्रैकेट में 1 जोड़ देंगे, कितना नंबर होना चाहिए, 5 नंबर होना चाहिए। यही तक हम लोग देखे थे लोग। तो आइए हम लोग देखते हैं लोग कि ब्रैकेट में 5 क्या क्या हुआ। तो कहेंगे सर जी सबसे पहले आपने क्या बताया था कि ब्रिज हेड कार्बन से लेंगे कि तीनों साइड कितना कितना कार्बन है। तो यहाँ हम लोग देखे तो कितने कार्बन है, 2 4 और 6। इस साइड 6 कार्बन है, यहाँ कितने कार्बन है जी, 2 कार्बन है, और बीच में कितना कार्बन है, 0 कार्बन है। तो हम जानते हैं लोग कि यहाँ अधिक से कम लिखते हैं लोग। तो पहले कितना लिखाएगा 6, फिर कितना लिखाएगा 2, उसके बाद कितना लिखेंगे लोग 0। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। उसके बाद हम लोग ने क्या करेंगे, तो याद देख लेंगे कि इसको तो हम लोग नंबरिंग किए नहीं थे लोग, तो इसके लिए क्या लिखते हैं कि सर जी 0, और 0 किसके बीच में, 2 और 7 के बीच में। तो यहाँ बताया था 2 और 7 लिखा जाएगा। फिर यह लाइन को हम लोग काउंट नहीं किए हैं तो इसके लिए भी क्या लिखेंगे लोग 0, और यहाँ कितना हो जाएगा 3 और 6 हो जाएगा।
अगर सर जी और नंबर आएगा कि नहीं आएगा, तो इसके लिए हम लोग ट्रिक तो जानते हैं हम लोग कि 4 को साइकिल है, 5 को नंबर आएगा। काउंट कर लेते हैं हम लोग, ये 1 2 3 4 5, यानी कि 5 हो गया है। देखिए सर जी अब यहाँ नहीं आ सकता। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा, किसी को डाउट्स नहीं होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे जी, इसके बाद देख लेंगे कि टोटल कितना साइकिल है। तो इसके लिए ट्रिक बताए थे कि इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 6 2 8। अपने से कितना जोड़ना है 2, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। 10 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं लो, डेक सिंगल बना दे क्या लिखेंगे लो एन, तो डेक एन हो जाएगा। तो एक तो यह लोगों का डाउट था जो कि हम लोग ने सॉल्व कर लिया। दूसरा यह डाउट था आपके पास जो भी डाउट्स हो, जितना भी टाइप्स के डाउट्स हो, नो टेंशन, आप जब करेगा आपको मेंशन, कोशिश तो करने हैं बस, बाकी हम पे छोड़ देना है। तो यहाँ क्या कीजिए कि सर इसको हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग ने आपको बताया था कि जब भी दोनों साइकिल डायरेक्टली यदि एक दूसरे से जुड़ा होता है तो इसके लिए हम लोग नंबरिंग क्या करेंगे लो, यहाँ से करेंगे 1 2 3। इसका नंबरिंग कैसे करते हैं 1 2 3। इसके लिए बाइट और क्वार्टर ऐसे आपको बताया गया था। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे 1 और किससे जुड़ा हुआ है 1 डैश, तो 1 डैश हो जाएगा। 2 साइकिल है तो इसके लिए क्या लिखे तो लो बाई 3 होता है, तो यहाँ ट्राई नहीं होता है, टॉर होता है। 4 के लिए क्वार्टर होता है, 5 के लिए पेंट होता है। तो इसमें देखिएगा आपको इस टाइप के साइकिल हम बताए थे, क्वेश्चन बताए थे, तो इसको जाके आप लोग देख लीजिएगा लो, जिसको भी डाउट्स होगा यहाँ से उसको देखिएगा और अच्छा से आ जाएगा। ये और रूल यहाँ लगेगा। तो 1 डैश बाई और साइकिल है तो साइकिल हो जाएगा। और जी इसमें कितना कार्बन है 3 कार्बन है, तो 3 के लिए प्रोप और सिंगल बना है तो आई होप यार दोनों आपको क्लियर होगा, डाउट्स तो अभी नहीं होगा, नोट कर लीजिए लो फटाफट। हो गया जी, जिसको नहीं लिख पा रहे हैं लो तो स्क्रीनशॉट ले लिए कीजिएगा लो। और साइकिल से रिलेटेड 3 और है लोगों का कंफ्यूजन, 3 नहीं 4 है जी। ये सबसे पहला क्या है, अभी जो 3 साइकिल लिखे थे इसी टाइप से एक और कंफ्यूजन है। ये इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ध्यान से देखिए लो, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो क्या कहेगा सर एक यह साइकिल कार्बन हुआ, एक यह साइकिल कार्बन हुआ, ये दोनों कार्बन एक दूसरे से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, जबकि यहाँ नहीं यह साइकिल कार्बन हुआ, यह साइकिल कार्बन हुआ, लेकिन ये दोनों जुड़ा कैसे है, एक बीच में कार्बन से जुड़ा हुआ है। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। तो यहाँ देखिए जब बीच में कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसके लिए हम लोग क्या बताए थे कि जब एक से अधिक का साइकिल हो, और उसके कंडीशन में क्या बताए थे कि जब एक से अधिक साइकिल हो, मोर देन 1 साइकिल होता है, तो पीसी अलग किसको रहते हैं जो ओपन चेन होता है। तो यहाँ सिंपल से देखिए साइकिल कितना है 1 और 1 2, पीसी कौन हो जाएगा जो ओपन चेन होगा। नंबर ऑफ कार्बन तो यहाँ देखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ स्पष्ट रूप से बताए थे कि यहाँ नंबर ऑफ कार्बन देखते हैं लो, मल्टीपल देखते हैं, यहाँ कोई रूल नहीं लगता है। यहाँ बस एक ही रूल लगता है, वो कौन सा रूल है कि जब ओपन चेन से एक से अधिक साइकिल जुड़ जाए तो ऑलवेज ओपन चेन को पीसी मान लेते हैं लोग। तो यहाँ हमारा पीसी कौन हो जाएगा ओपन चेन। तो इसके लिए नंबरिंग कैसे कीजिएगा, तो देखिए यह हमारा नंबरिंग करने की आवश्यकता नहीं है, दोनों यह सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट है क्या तो क्लोज है तो साइक्लो, 3 कार्बन है तो प्रोप हो जाएगा, सिंगल बना है तो इसके लिए क्या लिखेंगे लो ए, लेकिन ये कब होता है जब यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं किया गया रहता है। तो यहाँ से ए को हटा देंगे, क्या लिख देंगे लो YL। अब 1 कार्बन है तो इसके लिए क्या लिखाएगा मेथ, और सिंगल बना है तो ए सर 1 साइकिल नहीं 2 साइकिल है, तो इसीलिए डाइसाइक्लोप्रोपाइल मीथेन हो जाएगा। और इसमें क्या था कि इसमें डायरेक्ट जुड़ा था, जो कि अभी इसको सॉल्व किए हुए थे। आइए एक और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। आपके पास जो भी क्वेश्चन डाउट्स हो टेंशन नहीं लेना है, क्वेश्चन को हमारे नंबर पर सेंड कर देना है। उसको प्रत्येक डेली संडे डाउट्स क्लास चलता है, सभी डाउट्स क्लास संडे टू संडे क्लियर कर देंगे। यार टेंशन नहीं लें कि एक वीक में कितना क्वेश्चन होगा, यार कितना भी क्वेश्चन हो अपन उसको सॉल्व करा के भेजेगा। बस आपका काम है कि जो भी क्वेश्चन कहीं का क्वेश्चन हो ना बने हमारे नंबर पर सेंड कर दीजिए। चलिए हम लोग यह क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। अरे इसको क्या कीजिएगा, देखिएगा सर जी इसका नंबरिंग कहाँ से करेंगे लोग,
तो हम लोग जानते हैं कि मल्टीपल बना है तो पीसी तो यह हो जाएगा, क्योंकि साइकिल में हम लोग क्या करते हैं, लोग देखते हैं कि साइकिल होगा पीसी को ओपन चेन होगा, तो इसके लिए रूलर तो यही पढ़ाए थे कि ओपन और क्लोज में सबसे पहले मल्टीपल देखेंगे। तो ओपन चेन में 2 कार्बन, ओपन चेन में 2 कार्बन, कोई मल्टीपल नहीं है, लेकिन क्लोज चेन में 2 मल्टीपल है, तो ये हमारा पीसी हो जाएगा। नंबरिंग का है तो नंबरिंग कहाँ से करते हैं सर जी, जहाँ से मल्टीपल वन को कम से कम नंबर है। अरे यहाँ से करेंगे तो इधर जाएंगे, क्योंकि इसको कवर करना ही है। यहाँ से करेंगे तो कहाँ जाएंगे लोग, नीचे जाएंगे लोग, मीन्स दोनों में कभी भी नीचे जाएंगे। यहाँ से कीजिएगा तो 1 2 नंबर पे आएगा, लेकिन अधिक हो जाएगा, इसीलिए वैसे नहीं जाएंगे लोग। तो आप इन दोनों में जहाँ से चाहें वहाँ से कर लीजिएगा लोग। क्या हो जाएगा 3 4 5 6। कहिए सर जी यहाँ से ऐसे क्यों नहीं जाएंगे, तो दी यहाँ से पहला सब्स्टिट्यूशन 1 पे मिल रहा है, जबकि यदि यहाँ से ऊपर जाते लो तो पहला कितना मिलता है 2 पे मिलता है, बाकी मल्टीपल को दोनों साइड से सेम नंबर मिलेगा। तो नाम किसका पर लिखेंगे जी, जो पीसी से बाहर है। ठीक है, यह है और एक यह है, दोनों सेम है, तो इसका नंबर क्या है, 1 पे है 1 5 पे है, तो 1 क्या हो जाएगा 1 5 2 है, देखा लिखेंगे लो डाई, और क्या है जी 2 इथाइल, तो 1 2 5 डाई इथाइल, और क्लोज है तो साइक्लो 6 है, तो क्या लिख देंगे लो 6 है, तो क्या हो जाएगा जी हेक्स। और सिंगल बन के सॉरी डबल बन है, डबल का पोजीशन कहाँ है 1 और 4 पे, तो 1 और 4 2 है, देखा हो जाएगा डाई और डबल बन के लिए ये नहीं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, किसी को डाउट नहीं होगा। एक आप लोगों का माइंड में डाउट आ सकता है, वो क्या होगा जी कि सर इसको ऐसे आपने नंबरिंग क्यों नहीं किया। मान लीजिए यहाँ से 1 2 3, अरे यहाँ से हम लोग नंबरिंग इसलिए नहीं करेंगे लोग कि आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से डबल वन को कितना पोजीशन मिल रहा है, तो पहला 3 पे दूसरा 6 पे, क्योंकि 1 पे कोई ऐसा डबल बॉन्ड नहीं आ रहा था, तो इसीलिए हम लोग ऐसे नंबरिंग नहीं कर सकते लोग। अब आपको क्लियर होगा, किसी टाइप से डाउट्स नहीं होगा, तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं लो, फिर से नहीं लिखा रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना है। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लो जी। एक यह क्वेश्चन है कि सर जी इसका नाम क्या होगा, ठीक है, तो इसका नाम क्या लिखेगा लो जी, तो इसका तो सो सिंपल है, हम लोग क्या करेंगे लो, यह तो बाईसाइकिल हो गया, तो इसका नाम आपको नंबरिंग कभी बताएं कहाँ से करेंगे लो, तो कहीं ब्रिज हेड कार्बन से करेंगे, यहाँ से या फिर यहाँ से। किस साइड जाएंगे लो याद रखना है आपको, नहीं यहाँ से हम लोग इधर जाएंगे तो किस साइड जाने के लिए बताया, जिधर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो, नंबर ऑफ कार्बन हो। बाईसाइकिलों में यही लगता है रूल। देखिए सर जी इसमें किस साइड मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन है, ध्यान से देखिए, यहाँ जाते हैं तो इधर कितने कार्बन है 2, यहाँ से आएंगे तो कितने कार्बन मिलेगा 2, जबकि बीच में कितने कार्बन है 0। तो यहाँ से किस साइड जाएंगे लो, उस साइड जाएंगे जिस साइड मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो, मीन्स दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तो किसी साइड जा सकते हैं लोग। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इधर जाएंगे तो सब्स्टिट्यूशन को कम नंबर मिलेगा, इधर सब्स्टिट्यूशन को अधिक नंबर मिलेगा, तो हम लोग कहाँ चले जाएंगे लो, इधर चले जाएंगे लो। तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4। अब यहाँ से किधर जाएंगे, बीच में नहीं जाएंगे, इधर अधिक कार्बन है, तो 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा जी, अब 7 तो कहीं होगा नहीं, क्योंकि दूसरा कोई कार्बन ही नहीं है। तो सबसे पहले तो ये सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन की पोजीशन क्या है 2 और 3, तो 2 और 3। इसके लिए हम लोग लिखते क्या है, देखिएगा सर जी इसके लिए हम लोग इपॉक्सी लिखते हैं लोग। यह पढ़ाया गया है, नहीं समझ में आ रहा हो तो साइक्लिक की तरह पहले नोमेनक्लेचर देखना है, फिर यहाँ देखना है। तो यह डाउट्स क्लास है, इसमें ज़्यादा डीपली तो नहीं। ये क्या देगा 2 3 इपॉक्सी, उसके बाद यह बाईसाइक्लो है तो बाईसाइक्लो ब्रैकेट ले लेंगे, इधर 2 कार्बन इधर 2 कार्बन, तो 2 2 बीच में 0 2 था 3 लिख दिए, कहानी समाप्त हो गया। अब क्या हो जाएगा, सिंगल बन है तो इसके लिए हम लोग एन लिख देंगे, तो इसका नेम कंप्लीट हो गया। क्या हो जाएगा 2 3 एक जगह सॉरी छूट गया, 6 कार्बन है तो उसके लिए लिखना होगा हेक्स, सिंगल बन के लिए एन। तो 2 3 इपॉक्सी बाईसाइक्लो 2 2 0 हेक्सेन,
किसी को यहाँ डाउट नहीं होगा। आइए ईथर से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। यहाँ ET हो गया, यहाँ ME हो गया। अरे यहाँ इसमें गलती क्या है ना, देखिए बता रहे हैं लोग नाम कैसे लिख के सेंड किया, उसको देख लीजिए लोग। यहाँ से हम जानते हैं कि इस कार्बन को और इस कार्बन को कहिएगा सर पीसी में शामिल करना है, क्योंकि आपने बताया था कि ईथर का जो कार्बन जुड़ा होता है उसको पीसी में शामिल करना है। तो यहाँ से हम लोग पीसी ले लिए थे लोग। नंबरिंग कहाँ से किए थे, यहाँ मिथाइल को 1 नंबर मिलता है, यहाँ इथाइल को 1 नंबर मिलेगा। तो हमने इथाइल को अल्फाबेटिकल में पहले आते इसलिए उसको 1 नंबर दे दिए लोग। तो इसका नेम क्या लिख के सेंड किए लोग, मैक्सिमम लोग का यही आंसर है 1 इथाइल 4 मिथाइल। 1 पे इथाइल 4 मिथाइल, टोटल कितने कार्बन है 4। तो पहले 1 मिनट इपॉक्सी तो आएगा ना जी, तो इपॉक्सी सबसे पहले आएगा क्योंकि अल्फाबेटिकल में वही होता है। तो 1 4 इपॉक्सी हो जाएगा, छूट गया था। उसके बाद यहाँ से लिख दीजिएगा लोग। उसके बाद 4 कार्बन है तो ब्यूट और सिंगल बन के लिए एन। मैक्सिमम लोगों का यही आंसर है। लेकिन देखिए इसमें गलती क्या है जी, हम ऐसा थोड़ी होता है कभी बीच से हम लोग कार्बन तो पीसी लेने की आपको थोड़ी बताया गया है। देखिए यहाँ ध्यान से गलती कहाँ करें हम लोग। मान ली मेरा क्वेश्चन ऐसे था, तो जानते हैं इथाइल में कितना कार्बन, मिथाइल में 1 कार्बन, इथाइल में कितने कार्बन जी 2 कार्बन। तो अब ध्यान से देखिए ना, ये तो सब सीधा हो गया नो। तो इसका तो पीसी हम लोग ऐसे ना लेंगे जी, क्योंकि अब इसमें ब्रांच यहाँ कहाँ है, ये तो सीधा हो गया, स्ट्रेट हो गया। यहाँ से रहता तब ना ब्रांच होता, तो यहाँ तो ये जुड़ा नहीं है, बीच से तो है नहीं, ये तो क्या हो गया स्ट्रेट हो गया है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे लो, इसको पीसी में शामिल कर लेंगे लो। तो इसका आप नंबरिंग कहाँ से होगा, यहाँ से करेंगे, क्योंकि इसको कम से कम नंबर चाहिए। क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका देखिए नंबर क्या आ जाएगा 2 और 5, तो 2,5 इपॉक्सी। उसके बाद से कितने कार्बन है 7 है, तो 7 के लिए क्या कर देंगे लोग हेप्ट, सिंगल है तो एन। आई होप आपको समझ में आएगा कि आप लोगों ने गलती कहाँ की है, क्योंकि वह क्या होता है वो पीसी में शामिल होगा। यदि इथाइल और मिथाइल यहाँ होता है तो सब्स्टिट्यूशन होता है, यहाँ आएगा तो वो पीसी में शामिल हो जाएगा, इसीलिए वहाँ आप लोगों ने गलती किया था। तो मैक्सिमम लोगों का आंसर यही था, टेंशन नहीं लेना यार, गलती तो होता ही है। चलिए लो इसको देख नोट कर लीजिएगा लो, डाउट्स फिर भी होगा तो कमेंट्स कर दीजिएगा लो, फिर नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा। नोट कर लीजिएगा फटाफट। हो गया है जी। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग, जो डाउट्स है कुछ लोगों का, तो इसमें भी डाउट्स है ए का नेम क्या होगा। अरे जिसको लगता है कि हमने ए का नेम लिख लेते हैं उसको फटाफट लिख लीजिएगा लो, फिर उसके बाद आंसर देखिएगा लो। क्योंकि ये सिंपल सी बात है यार, हाँ तो हम लोग आपको देख के चेक कर नहीं सकते हैं कि भाई बना के भेजिए लो, हम उसके बाद देखते हैं लो, क्योंकि टाइम हम लोग का वेस्ट होगा। तो इसीलिए आप लोग का बस काम का है, वीडियो को पॉज कीजिए लो, उसके बाद से बना दीजिए लो, फिर उसके बाद से ऑन कीजिए लो, तो देखिए लो हम लोग का सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। ऐसे अपने आप को हम लोग जाँच सकते हैं कि हमने काम जो कर रहे हैं वो कितना % सही कर रहे हैं लोग। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा, किसी को डाउट नहीं होगा। तो चलिए इसका हम लोग क्या करेंगे, या हमारा क्लोज चेन होगा या क्लोज चेन होगा या ओपन है। तो ओपन में कितने कार्बन है 1 कार्बन है, क्लोज में कितने कार्बन है 3, तो हमारा ओपन क्या हो जाएगा क्लोज चेन पीसी हो जाएगा। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से सब्स्टिट्यूशन को कम से कम नंबर मिले, तो यहाँ कर देंगे 1 2 क्या हो जाएगा 3। और ये एक 1 पे मिथाइल है, 2 पे मिथाइल है, तो क्या हो जाएगा जी 1,2 डाईमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। हमने यह कभी नहीं कहा है कि आपके पास इजी कन्फ्यूजन है या टॉप है उसको सेंड कीजिए। जो भी आपका कन्फ्यूजन है सेंड कीजिए, इजी हो तो भी आपको बना के भेजेंगे, टॉप होगा तो भी बना के भेजेंगे, क्योंकि आपके लिए कोई क्वेश्चन इजी और टॉप नहीं होता। जो हमसे बन जाता है इजी है, ना बने तो टॉप है, सिंपल सी बात है। तो आपके पास जो भी क्वेश्चन है लगे इजी है, सर बोलेंगे ये करेंगे, वैसा कुछ नहीं होता है। आपके पास जो भी क्वेश्चन है उसको सेंड कर दीजिए, हम उसको बना के सेंड कर देंगे। चलिए और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग।
CH3 CH3 आप लोग ऊपर नोट कर लीजिएगा तब तक। यहाँ NO2 है, यहाँ Br है, यहाँ Cl है। इसका भी डाउट्स है लोगों का, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे सर जी? ये अपने नोट्स का ही क्वेश्चन है जो हम अपने आप PDF दिया हुआ है, उससे यह क्वेश्चन है। तो वो लोग ही इसको नंबर वाइज करके सेंड किए थे लोग, सर ये भी डाउट्स है। अरे इसके लिए क्या कीजिएगा, सबसे पहले ओपन होगा कि क्लोज होगा, यही आपको कन्फ्यूजन होगा। देखिए क्लोज में कितना कार्बन है जी हमारा, कि कभी आपको नाम लिखना है तो तीनों काम करना ही है, सिलेक्शन ऑफ PC, दूसरा नंबरिंग ऑफ PC और तीसरा नेमिंग। तो पहले तो ये दोनों काम करेंगे लोग। तो सबसे पहले PC को सिलेक्ट करने के लिए रूल अप्लाई करेंगे। देखिए इसमें 6 कार्बन है, जबकि ओपन चेन में कितना कार्बन है, 3 कार्बन है। तो सिंपल से जिसमें अधिक होता है उसको लेंगे लोग, मल्टीपल बन रहता है तो उसको चेक करते लोग। तो यहाँ देखिए इसमें 6 रहती है, हमारा क्या हो जाएगा PC। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ सब्स्टिट्यूशन में कम से कम नंबर मिले। तो देखिए यहाँ से आप लोग नंबरिंग कहाँ से कीजिएगा जी, तो याद रखना है जब भी एक से अधिक सब्स्टिट्यूशन लगातार होगा तो नंबरिंग आप 20 से कभी न कीजिएगा। नंबरिंग कहाँ से होगा, यहाँ से करेंगे लोग, किसी एक साइड से, ठीक है ना। जब भी एक से अधिक सब्स्टिट्यूशन रहेगा तो नंबरिंग आपको हमेशा कहाँ से करना है, किसी एक साइड से, या तो यहाँ से या फिर यहाँ से। तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 4 5 एंड 6। इसका तो नाम सबको पता है, क्या होगा, ब्रोमो। इसका नाम क्या होता है जी, नाइट्रो। इसका नाम क्लोरो। और इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम तो आपको सभी आदमी को पता होगा कि आइसोप्रोपाइल होगा। क्योंकि सर एक वैसा कार्बन जिसके 2 साइड मिथाइल, एक साइड वैलेंसी फ्री है, तो इसको क्या कहते हैं लोग, आइसोप्रोपाइल। या फिर हम लोग और इसको कैसे करेंगे, तो ऐसे लिख लेंगे ना, क्योंकि इसका PC यहीं से सेलेक्ट करेंगे लोग, तो ये 2 कार्बन ही बाहर चला जाएगा। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, मिथाइल इथाइल। जो इतना देखे होंगे लोग उनको तो ये कन्फ्यूजन नहीं होगा कि मिथाइल इथाइल कैसे लिख दिए। तो अब देखिए आपको क्या करना है जी, इसका सबसे पहले अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो अल्फाबेटिकल में पहले कौन आएगा, B, उसका पोजीशन कितना है 1, तो क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो। उसके बाद से C आता है, तो C का पोजीशन क्या है 3, तो 3 पे क्या हो जाएगा क्लोरो। उसके बाद N आएगा कि M आएगा, तो इसका आइसो आएगा, तो हम आइसोप्रोपाइल या आपको जो चाहे वो लिख सकते हैं। मिथाइल इथाइल लिख देते हैं, तो 5 का आ जाएगा जी मिथाइल इथाइल। लेकिन आपको पता है कि मिथाइल इथाइल हम जब भी लिखेंगे लोग ब्रैकेट में, क्यों ब्रैकेट में लिखाएगा जी, देखिए सर जी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन होता है, इसको कभी भी कहाँ लिखते हैं लोग, ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं लोग। उसके बाद क्या आएगा जी, तो उसके बाद एक कार्बन है नाइट्रो है, तो नाइट्रो का पोजीशन क्या है 2, तो 2 पे क्या हो जाएगा नाइट्रो। और क्लोज रिंग है तो साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेक्स, सिंगल वन है तो एन। नोट कर लीजिएगा लो। और यहाँ देखिए आपको बताया था, यहाँ बस आपको क्या करना है, घर से बनाना है। NO2 को Br में लिख देना है और Br को NO2। बस केवल यहाँ 2 जगह आपको पोजीशन चेंज किया, ध्यान से होमवर्क में समझ लीजिएगा लो। NO2 को Br बना देना है और Br को NO2 बना देना है। उसके बाद आपको नाम लेके इसका सेंड करना है ईमानदारी पूर्वक। हो गया है। अब देखिए जिसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, नाम लिखने वाला आपका लास्ट डाउट्स है क्वेश्चन का। सॉरी ऐसे है और ऐसे है, ये नोमेनक्लेचर का लास्ट डाउट क्वेश्चन है। उसके बाद अपने तरफ से भी 2-4 को डाउट्स आपको क्लियर करा देते हैं, जिसमें और डाउट्स क्वेश्चन है लेकिन वो नोमेनक्लेचर से कुछ हटके है, उसको भी अभी बताएंगे। अभी तक मतलब जो डाउट्स आपका है। तो यहाँ क्या होगा जी, इसका PC लेने के लिए आप क्या कीजिएगा, फर्स्ट अपन मल्टीपल बॉन्ड देखेंगे लोग, तो यही ना है जी मल्टीपल बॉन्ड, तो इसको हम लोग PC में शामिल करेंगे, इसको करेंगे, क्योंकि सिंपल से आगे ये सर सबसे पहले हम लोग PC कैसे लेते हैं लोग, मल्टीपल बॉन्ड के लिए चलेंगे लोग। तो यहाँ से हमारा मल्टीपल बॉन्ड है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे लोग, ऐसे PC में शामिल कर लेंगे लोग। और यहाँ तक आएंगे, यहाँ के बाद से क्या कीजिएगा सर जी, तो यहाँ देखिए हम लोग ऊपर जाएंगे तो भी एक कार्बन, नीचे जाएंगे तो भी एक कार्बन, तो किसी एक साइड चले जाएंगे लोग, तो हम लोग किसी साइड चले जाएंगे।
नंबरिंग कहाँ से करते हैं, जहाँ से मल्टीपल वन को कम से कम नंबर मिले, तो मल्टीपल कहाँ से कम नंबर मिलेगा, यहाँ से 1 पे आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब यहाँ क्या होगा, 2 है 5 है 6 है, तीनों पे एक एक मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो क्या कर दीजिएगा जी 2 5 6, 3 है तो ट्राई मिथाइल, उसके बाद 7 कार्बन है तो हेप्टा, डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या है 1 पे और 3 पे, तो 1 3, और 2 है तो डाई और डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं लोग, ये नहीं। किसी को यहाँ तक अभी डाउट्स नहीं होगा, डाउट्स हो तो फिर बताना है, टेंशन नहीं लेना है। आया हम लोग कुछ नोमेनक्लेचर से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप से क्वेश्चन है। यहाँ क्या करना है आपको, राइट करेक्ट आईयूपीएसी नेम। मीन्स समझ में ना, क्या करना है जी, करेक्ट आईयूपीएसी नेम लिखना है। ये यहाँ क्वेश्चनों में कैसे आता है, ध्यान समझिएगा लोग। गलत आईयूपीएसी नाम दे देगा, कहेगा कि इसका सही आईयूपीएसी नाम लिखना है। तो ऐसा क्वेश्चन जिसमें हम एक बनाएंगे, एक आपको देंगे बनाने के लिए भी। सबसे पहले हमें क्वेश्चन कैसे आएगा जी, ऐसे दे देगा 2 इथाइल पेंटेन कर दिया जाए। क्वेश्चन क्या करे कि करेक्ट आईयूपीएसी नेम लिखना है, किसका, 2 मिथाइल पेंटेन का। देखिए ऐसा जी, इसका नाम हम लोग क्या करें, तो ऐसा कभी क्वेश्चन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्ट्रक्चर बना देना है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा जी, स्ट्रक्चर बनाने का ट्रिक क्या होता है, तो देख यहाँ से अभी छोड़ देने आपको क्या क्या है, बस सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर में यहाँ से हो, इसका वर्ड रूट क्या है उसको लेके चलना है। तो वर्ड रूट में क्या है, पेंट में कितने कार्बन, 5 कार्बन, तो यहाँ सबसे पहले 5 कार्बन बना देंगे लोग। तो 5 कार्बन हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ ए नहीं है तो सिंगल वन कर देंगे लोग। उसके बाद से नंबरिंग कर दीजिएगा 1 2 4 5, नंबरिंग हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे जी, तो इसके बाद देखेंगे ये इथाइल कितना नंबर से जुड़ा हुआ है, 2 नंबर से। इथाइल मीन्स कितना कार्बन, 2 कार्बन। यह हमारा यह क्वेश्चन हो गया। अब इसका हमें क्या करना है, नंबरिंग नेम लिखना है। तो देखिए इसका हम जानते हैं कि सबसे पहले पीसी रहेंगे लोग, तो पीसी कैसे होगा, तो यहाँ से ऐसे जाएंगे लोग, क्योंकि यहाँ से मोर तेहन है जी, तेहन से हम लोग चूज करेंगे। तो यहाँ से इधर 1 कार्बन जाएगा, ऊपर 2 कार्बन, तो अधिक कार्बन चाहिए जो मल्टीपल बन नहीं है, तो इसीलिए हम लोग इधर चले जाएंगे लोग। नंबरिंग यहाँ से कर देंगे, क्या हो जाएगा 1 2 3। अभी जो पहला वाला नंबरिंग है उसको मिटा दीजिएगा कि कन्फ्यूजन ना हो, 4 5 एंड 6 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। अब नाम किसका पहले लिखेंगे लो, तो पहले जो बाहर है, तो बाहर कौन है, 3 पे है, 3 पे क्या है, मिथाइल है, तो 3 मिथाइल। उसके बाद ये टोटल कितने कार्बन है, 6, तो 6 के लिए क्या लिखते हैं लोग, हेक्स, सिंगल वन है तो ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन आएगा, क्या करेगा, गलत नाम दे देगा, कहेगा कि उसका सही नाम लिखना है। तो ऐसा जब भी आपके पास क्वेश्चन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कीजिएगा, जो स्ट्रक्चर नाम दिया होगा उससे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे लोग। उसके बाद अपने रूल को लगा के उसका सही नेमिंग कर देंगे लोग। तो स्ट्रक्चर से सर ये स्ट्रक्चर कैसे नाम से ड्रॉ करते हैं, पहले भी सिखाया है, अभी भी सिखा देते हैं। ये सबसे पहले वर्ड रूट देखना है, जितना वर्ड रूट में कार्बन होगा उतना एक स्ट्रेट चेन में लिख लीजिएगा लोग। उसके बाद क्या करेंगे सर जी, तो उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, तो उसके बाद देखेंगे कि यहाँ वर्ड रूट के बाद सफिक्स का है, तो सिंगल वन है तो ए नहीं रहने देंगे। डबल वन होता है तो नंबरिंग करेंगे लोग, नंबरिंग तो किसी साइड से कर लेंगे लोग। और डबल वन कभी आएगा तो पोजीशन के साथ, तो वहाँ पोजीशन उसका दे देंगे लोग। उसके बाद क्या कीजिएगा लोग, इसके पहले देख लेंगे क्या जो है, तो पहले जो भी होगा उसका पोजीशन देख लेना है। तो 2 पे था तो 2 पे कर लिया लोग। 2 पे क्या था, इथाइल, इथाइल में कितना कार्बन, 2 कार्बन। उसके बाद पीसी सिलेक्ट करना है हमें सही नाम लिखने के लिए। तो जहाँ मोर होगा वो हम लोग पहले लोग टिक कर लेंगे लोग। यहाँ से इधर जाते लो 1 कार्बन, ऊपर गए लो 2 कार्बन, इधर जाते लो 3 कार्बन। तो जिधर अधिक कार्बन मिला उसको ले लिए लो, जो बाहर आ गया उसका नाम सबसे पहले लिख ले लो, जो पीसी में था उसका नाम यहाँ लिख ले लो। आई होप सबको क्लियर होगा। दिक्कत होगा तो डाउट्स जो भी होगा बता देना है, नोट कर ले लो, ओके। उसके बाद से एक आपको इस पर क्वेश्चन देते हैं, उसको बना कर रखिएगा लोग। और कुछ लोगों का जो डाउट्स है उसको भी हम लोग अभी क्लियर कर लिया जाएगा। ये सबसे पहला है, इसी के जस्ट होमवर्क है जी। क्वेश्चन क्या है इसमें, 2 नंबर, 1 मिथाइल 2 विनाइल हेक्सा 1 हेक्सा नहीं है जी, सॉरी, हेक्स 1 या 6 इन
साइक्लो हेक्स 1 या 6। यहाँ 1 या 6 क्यों लिखा है, इसको आपको क्वेश्चन को समझा देते हैं। क्वेश्चन यह कह रहा है कि जो डबल बॉन्ड है या तो 1 पे हो सकता है या फिर 6 पे हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कहाँ आपको देना है। 1 या 6 दोनों में से कहीं दे सकते हैं, लेकिन यह जो नाम दिया गया है इसको आपको सबसे फर्स्ट स्टेप पर क्या करना है, उसको लिखना है, इससे स्ट्रक्चर बनेगा, इसके बाद इसका सही नाम लिख के सेंड करना है। तो नोट कर लिए लो। आइए जो और क्वेश्चन बचा हुआ है उसको हम लोग देख लेते हैं, डाउट्स का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें एक वैसा एल्काइन बनाना है जो स्मॉलेस्ट एल्काइन हो, और इसमें क्या करना है, पहला कि वो छोटा से छोटा होना चाहिए, स्मॉलेस्ट होना चाहिए, और दूसरा कि उसमें क्या होना चाहिए, एक क्वाटरनरी कार्बन होना चाहिए, यानी कि 4 डिग्री कार्बन होना चाहिए। मीन्स क्वेश्चन यह है कि एक स्मॉलेस्ट एल्काइन बनाइए जिसमें एक क्या हो, क्वाटरनरी कार्बन हो, तो उसमें कितना प्राइमरी कार्बन लगता है, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन इज रिक्वायर्ड, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम इज रिक्वायर्ड। इसमें ऐसे सोचिए लो, ध्यान से समझना है क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक एल्काइन छोटा से छोटा बनाना है जिसमें एक कार्बन हो, और उसमें कितना एल्काइन मतलब कि कितना कार्बन हो सकता है, उसी का आंसर बता देना है। एक छोटा से छोटा एल्काइन बनाइए जिसमें एक क्वाटरनरी कार्बन हो, और वह जो कंपाउंड्स होता है उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना होगा, उसका आंसर बताइए लो। तो यहाँ देखिए हम लोग क्या करेंगे कि सर जब भी छोटा आपने बताया था, इसको पढ़ाया है डिग्री से रिलेटेड, देखिए आई पे जेई और नीट के लिए स्पेशल करके क्वेश्चन चला है, वहाँ जाकर देख लीजिए, सब बहुत ज़्यादा अच्छा खासा क्वेश्चन कराया है। तो यहाँ से स्मॉलेस्ट हम लोग कभी आपको वहाँ बताया था कि स्मॉलेस्ट क्वेश्चन आ जाएगा तो सबसे पहले उसको क्या करना है, एक रिंग बनाना है, यही आपको बताया था। छोटा जब भी बात आ जाएगा तो सबसे पहले उसको रिंग के बारे में सोचना है। उसके बाद एल्काइन कर रहा है तो एक जगह ट्रिपल बॉन्ड बना देना है, और उसके बाद फिर कहता है कि उसमें क्या करना है, छोटा से छोटा होना चाहिए, एक एल्काइन होना चाहिए, मीन्स ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, और एक क्वाटरनरी कार्बन। तो क्वाटरनरी कार्बन कब होगा, जब वो 4 साइड कार्बन जुड़ गया होगा। तो देखिए हम लोग जो भी यहाँ क्वेश्चन करा था वो सब फुलफिल हो गया है। एक यहाँ कितना हो गया, 4 डिग्री कार्बन हो गया, एक यहाँ एल्काइन हो गया, और इससे छोटा कभी बन नहीं सकता है, क्योंकि जो क्लोज चेन होता है उससे छोटा कभी नहीं बनेगा। तो एक तो यह हो गया जिसमें हमारा आंसर कितना आ गया जी, 5 कार्बन आ गया। तो ऐसे आंसर आप लोग मिला दे सकते हैं, लेकिन एक और अभी हम बना देते हैं, उसके बाद से बताएंगे आपको कौन सा सही होगा। एक यह हो गया जिसमें एक क्लोज चेन में एक ओपन चेन में, तो उसमें कार्बन काउंट कीजिए तो जी कितना आएगा, देखिए इसमें 2 1 3, तो यह 4 डिग्री कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन भी है, यानी कि ये भी सही है। तो इसमें हम लोग कितने कार्बन लग रहा है, 6 कार्बन लग रहा है। तो स्ट्रक्चर तो दोनों का सेम ही बनाया लो, लेकिन इसमें 6 कार्बन है, इसमें 5 कार्बन है, तो हम सब ये सही कौन होगा। तो सिंपल से जब छोटा के बात हो रहा है तो सभी लोग सही किसको करेंगे लो, इसी करेंगे लो। लेकिन यह आपको याद रखना है गलती होता है, क्योंकि देखिए कुछ लोगों को यही नहीं पता होता है कि गलती क्या होता है, क्योंकि देखिए यह जो स्ट्रक्चर है नॉट एग्जिस्ट, जो यह स्ट्रक्चर है एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्योंकि सर जी क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि यहाँ स्ट्रेन काफ़ी बढ़ जाता है, और यहाँ हाइब्रिडेशन तो आपको सिखाया था, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 2 के लिए हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp। और यह देखा गया है कि sp हाइब्रिडेशन कभी भी रिंग के फॉर्म में कम से कम 8 कार्बन के साइकिल होगा तो ही हो सकता है। क्लोज रिंग के केस में ट्रिपल बॉन्ड तभी बनेगा जब कम से कम कितना का साइकिल हो, 8 मेंबर का साइकिल हो। 8 से कम के साइकिल में क्लोज रिंग में ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल नहीं होता है, यानी कि sp हाइब्रिडेशन नहीं बनाया जा सकता है। तो इसीलिए जो यह स्ट्रक्चर होता है ये हम लोग बना ही नहीं सकते हैं लोग, 5 तो हो सकता है लेकिन यह बन ही नहीं सकता है। तो हमारा आंसर कौन होगा, 6 कार्बन। दिक्कत तो नहीं है, नोट कर लिए लो। और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है उसको भी दिखा देते हैं। हो गया होगा जी, इसको याद करके होमवर्क बना के सेंड कर देना। एक पहले होमवर्क दिए थे, एक अभी दिए हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि स्मॉलेस्ट आपको हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें कम से कम कितना क्या हो सकता है, सेकेंडरी कार्बन हो सकता है।
मतलब कि ऐसे क्वेश्चन है कि क्लोज रिंग बनाने के लिए मिनिमम कितना सेकेंडरी कार्बन रिक्वायरमेंट होगा। क्लोज रिंग बनाने के लिए मिनिमम कितना सेकेंडरी कार्बन रिक्वायर्ड होगा, यह हमारा क्वेश्चन है। तो देख, क्लोज रिंग सबसे छोटा कौन बनता है? इससे छोटा तो आपको पता होगा कोई क्लोज रिंग होता ही नहीं है। इससे छोटा कोई क्लोज रिंग हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो अब इसी में काउंट करें सेकेंडरी कार्बन कितना है? 1 2 3, तीनों तो सेकेंडरी कार्बन है, मीन्स इसका कितना आंसर हो जाएगा? 3। क्वेश्चन ध्यान से फिर समझें कि क्लोज रिंग बनाने के लिए, बंद श्रृंखला बनाने के लिए कम से कम कितना सेकेंडरी कार्बन? 2 डिग्री कार्बन। तो यही स्ट्रक्चर होता है। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3 2 डिग्री। दिक्कत तो नहीं आई, होप सबको क्लियर होगा। एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं लोग। तो लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आइसोऑक्टेन में नंबर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड 4 डिग्री कार्बन इक्वल टू व्हाट? लास्ट क्वेश्चन क्या है जी कि आइसोऑक्टेन में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड 4 डिग्री कार्बन कितना हो सकता है, इसको बताना है। कोई बताएगा जी कितना होगा? आइसोऑक्टेन में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड 4 डिग्री कितना कार्बन हो सकता है? अरे इसमें सबसे पहले मिस्टेक क्या होता है जी, देखिएगा ध्यान से समझिएगा लोग कि इसके लड़के आइसोऑक्टेन का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे लोग? ऐसे बना देंगे लोग। कहते हैं यहाँ कहिएगा सर जी आइसो ग्रुप हो गया, आपने सिखाया था कि एक कार्बन के 2 साइड मिथाइल हो और एक साइड हाइड्रोजन हो, एक साइड तो कुछ भी हो सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं लो? आइसोऑक्टेन। तो आइसो का इतना बना दिए लो, बाकी जितना कार्बन घट रहा था उतना। तो यहाँ अगर देखिएगा लो तो 1 डिग्री कार्बन कितना होगा? 1 और 1 2 डिग्री का 1 डिग्री हो गया। एक कितना डिग्री का हो गया? 3 डिग्री का हो गया। बाकी सब जो बच गया वो 2 डिग्री का हो गया और 4 डिग्री का एक भी नहीं है। लेकिन यहाँ ध्यान से देखिए, यह आइसोऑक्टेन का स्ट्रक्चर नहीं होता, यह गलत होता है। आइसोऑक्टेन का स्ट्रक्चर क्या होता है जी? तो आइसोऑक्टेन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है जो कि एक्सेप्शनल होता है। आइसोऑक्टेन का स्ट्रक्चर यह होता है, इसमें यह इस ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे लो? आइसो ग्रुप। इसको याद रखने का ट्रिक बता रहे हैं आपको। और इस ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं लो? नियो ग्रुप कहते हैं। यह आइसो ग्रुप हो गया, यह नियो ग्रुप हो गया। तो आइसो और नियो को जब एक साथ हम लोग मिलाते हैं लोग तो उससे क्या बनता है? आइसोऑक्टेन बनता है। अब इसमें हमें बताना है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड 4 डिग्री कार्बन कितना होगा। तो आई होप सबको यहाँ तक क्लियर होगा कि अब इसमें हम लोग काउंट कर सकते हैं। 1 डिग्री कार्बन कौन है? यह एक साइड से जुड़ा है तो 1 डिग्री कार्बन है। ये भी एक साइड से जुड़ा है तो 1 डिग्री कार्बन है। फिर यह भी एक साइड से जुड़ा है 1 डिग्री हो गया। ये भी एक साइड से 1 डिग्री, ये भी एक साइड से कितना डिग्री हो गया? 1 डिग्री। मीन्स 1 डिग्री कार्बन कितना हो गया? 5। 2 डिग्री कार्बन कितना आ जाए? तो दी ना, यह जो कार्बन है 3 डिग्री है, यह कार्बन 2 डिग्री है, यह कार्बन 4 डिग्री है। मीन्स 2 डिग्री का 1, 3 डिग्री का 1, 4 डिग्री का 1। तो आपको ऐसे याद रखना है कि आइसोऑक्टेन में 1 डिग्री का 5 होता है, 2 डिग्री का 1 होता है, 3 डिग्री का 1 होता है, 4 डिग्री का 1 होता है। मिस्टेक यही होता है कि हम लोग स्ट्रक्चर इसको बनाते हैं लोग, इसमें सभी आंसर जैसा तैसा आ जाता है। तो आप लोग याद है कि आइसोऑक्टेन का स्ट्रक्चर आइसो ग्रुप प्लस नियो ग्रुप को एक साथ जोड़ देते हैं लोग तो क्या बनता है? आइसोऑक्टेन बनता है। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा, किसी को डाउट नहीं होगा। डाउट्स होगा तो अपन है टेंशन नहीं लेना है, सेंड कर देना है। चलिए आज का हम लोग का डाउट्स क्लास कंप्लीट हुआ। आपको जो भी डाउट्स है हमारे नंबर पर सेंड किया कीजिए, हम लोग बना के उसको सेंड करेंगे। आपका बस काम है उसको सेंड कर देना। हम लोग का नंबर है 828188। आपका जो भी डाउट्स है इस नंबर पे सेंड कर देना है, अपन उसको बना के सेंड करेगा, या फिर हमारा जो होमवर्क है उसको भी इसी नंबर पे सेंड कीजिए। अभी तक जो हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए लो, लाइक कर दीजिए लो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए लो, और आपसे ईमानदारी से कहते हैं कि अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि यार आपके साथ जब इस तरह के सभी तरह से आपको हेल्प करने के हम लोग तैयार हैं लोग, तो आखिर क्यों अपने दोस्त के साथ धोखा करते हैं। आप भी सीखे, अपने फ्रेंड्स को भी सिखाइए, हमको भी प्रॉफिट हो, आपको भी प्रॉफिट हो। ओके थैंक्स। हम लोग फिर मिलते हैं लोग नेक्स्ट लेक्चर में अपने आईपैक नोमेनक्लेचर प्लस सॉल्यूशन 11 12 जेई नीट के भी क्रैश कोर्स भी चला रहे हैं लोग, तो आपको सभी टाइप्स के इस चैनल पे क्वेश्चन मिलेगा लोग। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं लोग नेक्स्ट लेक्चर में एसिड एनहाइड्राइड के साथ आईपैक नोमेनक्लेचर में सॉल्यूशन का भी 5वां लेक्चर आज ही लाइव क्लास चलेगा, और उसके बाद से हम लोग देखा जाएगा 11th और जेई और नीट के क्रैश कोर्स जो भी पढ़ते हैं लोग वो भी अपना लेक्चर देखते रहो, लाइन में लेना आपको मिलते रहेगा। ओके थैंक्स।